दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाने के बाद अब अफ्रीका की सरजमी पर रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से तबाही मचाकर अफ्रीकी गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया। रिंकू सिंह ने पहले ही टी20 मैच में मैदान पर उतरते ही तांडव मचाना शुरू कर दिया। इस मैच में रिंकू ने एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 10 छक्के लगाकर रच दिया इतिहास। तो आखिर कैसे रिंकू सिंह ने शेर की तरह दहाड़ते हुए अफ्रीका के गेंदबाजों को दिखाए दिन में तारे, कैसे गरजा रिंकू सिंह का बल्ला, उनकी विध्वंसक बल्लेबाजी की हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में कौन दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में करारी धूल चटाने के बाद अफ्रीका के ही मैदान पर रिंकू सिंह का बल्ला दहाड़ना शुरू कर दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रिंकू सिंह जब मैदान पर उतरे तो 6 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों पर 2 विकेट गिर चुका था। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ पवेलियन लौट चुके थे। मैदान पर ईशान किशन और रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की जिम्मेदारी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरते ही शानदार अंदाज में टीम की पारी को संभालकर एक के बाद एक धीरे धीरे चौके छक्के लगाने शुरू किए। अचानक रिंकू सिंह का बल्ला दहाड़ना शुरू कर दिया। रिंकू सिंह मानो आज कुछ अलग सोचकर मैदान पर उतरे हों। उतरते ही उन्होंने चौके छक्कों की बौछार करना शुरू कर दिए और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवरों में 100 रनों तक पहुंचा दिया। रिंकू का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो तूफानी बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अर्धशतक ठोक दिए। ईशान किशन के साथ मिलकर रिंकू ने 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। ये दोनों बल्लेबाज आज अफ्रीका के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। मार्को जॉनसन से लेकर केशव महाराज, यहाँ तक कि रबाडा किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़े। बेरहमी से धुनाई करने लगे और टीम इंडिया के स्कोर को 15 ओवर में 160 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही रिंकू सिंह ने अपने शतक के भी करीब पहुंचने वाले थे। वहीं उनका साथ दे रहे ईशान किशन भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जबरदस्त तबाही मचाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने लगे। रिंकू सिंह तो केशव महाराज के ओवर में एक ऐसा छक्का जड़े जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। वो छक्का इतना लंबा था कि गेंद स्टेडियम के पार ही चली गई। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के स्कोर को 18 ओवरों में 200 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज आज मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। कप्तान तेम्बा बावुमा तो इन दोनों खिलाड़ियों की बैटिंग देखकर ही आश्चर्यचकित थे। उनका दिमाग काम करना बंद हो चुका था। बेरहमी से ये दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा तबाही मचाया कि 2 ओवर में 40 रनों तक बटोर लिए और साउथ अफ्रीका के सामने इन दोनों खिलाड़ियों ने अकेले दम पर 240 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर उनके मैदान पर ही खड़ा कर दिया। रिंकू सिंह ने इस मैच में तूफानी बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए शतक ठोक दिया। वहीं ईशान किशन कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी 70 रनों की बेहतरीन पारी खेली और इन दोनों की बल्लेबाजी से तो पूरे क्रिकेट जगत में डंका ही बच गया। अफ्रीका के पसीने छूटने शुरू हो गए थे। हर गेंदबाजों को इन दोनों बल्लेबाजों ने जमकर धोया। साउथ अफ्रीका इतने बड़े लक्ष्य को देखकर हैरान हो गई थी। इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना भारतीय गेंदबाजों के सामने अफ्रीका को इतना आसान नहीं होने वाला था। ईशान किशन और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी करोड़ों क्रिकेट फैंस दीवाने हो गए थे। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के बाद टी20 वर्ल्ड कप के सफर पर चल पड़ी टीम इंडिया के सामने जब अफ्रीका की धरती पर पहले टी20 मुकाबले में अफ्रीका की टीम आई तो एक ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अफ्रीका के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपने खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों से पार पाना इतना आसान कहां था। पर दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रही अफ्रीका की टीम डरबन के मैदान पर कुछ ऐसा कर जाएगी इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए डिकॉक ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि राहत की बात यह थी कि दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह की आंधी ने अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। मुकेश के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी। एक समय तो ऐसा लगा कि वह 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान एडम मार्क्रम। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अर्शदीप, मुकेश से लेकर अक्षर पटेल सभी की जमकर पिटाई करते हुए मार्क्रम ने भी केवल 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकने का नाम नहीं लिया और दूसरी तरफ से उन्हें किसी के साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफ्रीका की पारी को 20 ओवरों में 215 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप ने हासिल किए और उन्होंने 3 बल्लेबाजों को शिकार किया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से ही इन्होंने इसका नजारा पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ रोहित ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोर कर अपना खाता खोला तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की।
इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। जीत की नींव बिछा दी गई। ऐसा लगा कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन फिर होता है अफ्रीका की वापसी का शंखनाद। रबाडा ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल और फिर अगली गेंद पर रोहित को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए। गिल 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो रोहित ने भी 43 रनों का योगदान दिया। वहीं अब अफ्रीका के गेंदबाजों ने अचानक से रनों में लगाम लगा दी। घातक गेंदों के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई। बीच के 6 ओवरों में भारतीय टीम मुश्किल से 28 रन जोड़ पाई थी और ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है। यहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है, लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है कप्तान सूर्या का बल्ला। जी हां दोस्तों, इन खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे ही रिंकू सिंह मैदान में बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि अफ्रीका के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती रह गई। मार्को जॉनसन की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और रिंकू सिंह भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 90 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 19 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, अफ्रीका की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए कागिसो रबाडा। वहीं पूरे स्टेडियम इन दोनों बल्लेबाजों के लिए नारे लगा रहा था। पहली गेंद पर सूर्या 2 रन ले पाए और दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर रबाडा ने उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। पहली 3 गेंदों पर 7 रन बना चुके थे और अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्या। भारतीय टीम को तो अपनी जीत नजर आ रही थी, तो पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज रहा था। दोस्तों, सूर्या की आंखों में अंगार थे, गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन सूर्या तो शेर पर सवा शेर हैं। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारा मंडल में छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती है और मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था, तो इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाई और सूर्या से उन्होंने गेंद को बहुत दूर फेंका, लेकिन सूर्या से पार पाना उनके बस की बात कहां थी। सूर्या ने रिवर्स स्वीप लगाते हुए एक चमत्कारी शॉट से गेंद को छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को अद्भुत जीत दिला दिया। अफ्रीका के खिलाड़ी तो भरोसा ही नहीं कर पाए, आखिर ये हुआ क्या। लेकिन सूर्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों वह दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और अकेले ही उन्होंने अफ्रीका को तहस नहस करके रख। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय टीम विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद निराश है। ऐसे में अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है, जो काफी रोमांचक अंदाज से आगे बढ़ रही है। हालांकि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 दिसंबर से T20 वनडे और टेस्ट सीरीज खेलनी है, जहां पर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के घर में 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक 3 T20 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है, जिसके शुरू होने से पहले ही साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने धमकी भरा बयान जारी कर दिया है, जिसमें एडम मार्करम ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में खेली जाने वाली सीरीज में भारतीय टीम को हारने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस समय साउथ अफ्रीका की टीम का फॉर्म काफी बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है। ऐसे में साउथ अफ्रीका की टीम को रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस वर्ल्ड कप के अंदर हमारी साउथ अफ्रीका की टीम ने काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया है और सभी को प्रभावित किया है। ऐसे में भारत को हमारे खिलाफ हारने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम भारत को हराकर भारत को उसकी असली औकात दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में भारतीय टीम अब हमारे खिलाफ हार के लिए तैयार हो जाए। तो वहीं कागिसो रबाडा ने बयान देते हुए कहा कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रोमांचक सीरीज खेली जाने वाली है। इस सीरीज में भारतीय टीम को हार के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम का प्रदर्शन काफी ज्यादा शानदार तरीके से देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भारत के सामने साउथ अफ्रीका के घर में रिकॉर्ड काफी ज्यादा शानदार है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारत काफी ज्यादा मजबूत टीम है, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार साउथ अफ्रीका की टीम को भारत के खिलाफ जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमारी टीम साउथ अफ्रीका की टीम को भारत से वर्ल्ड कप का बदला भी लेना है। अब ऐसे में भारतीय टीम हमसे हारने के लिए तैयार है। तो वहीं पे हेनरिक क्लासेन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका मिला है। साउथ अफ्रीका की टीम इस वर्ल्ड कप की काफी ज्यादा मजबूत टीम दिखाई दी थी, लेकिन फाइनल में अपनी जगह बनाने में एक बार फिर से साउथ अफ्रीका की टीम असमर्थ रही। लेकिन इस बार वर्ल्ड कप के बाद अगले वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को फाइनल में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ भारत को सीरीज खेलनी है। ऐसे में अब भारतीय टीम हमारे खिलाफ T20 और वनडे और टेस्ट तीनों सीरीज में हारने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हम भारत को हराकर भारत को उसकी असली औकात दिखाने के लिए तैयार हैं। तो वहीं डेविड मिलर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ काफी ज्यादा दिक्कत का सामना किया है। हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम को उनके घर में हराना किसी भी टीम के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी, लेकिन भारत उन टीमों में से है जो सभी को घर में हराने का कार्य कर चुकी है।
लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम को अभी तक भारत ने नहीं हराया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि साउथ अफ्रीका की टीम को भारत के खिलाफ जीतने में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम अपने घर में खेल रही है। ऐसे में जिस प्रकार से भारत अपने घर में शेर है, उसी तरीके से हमारी साउथ अफ्रीका की टीम भी अपने घर में शेर है। ऐसे में अब भारतीय टीम हमारे खिलाफ हार के लिए तैयार रहे, क्योंकि हम भारत को उसकी असली औकात दिखाएंगे।